हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स उसके ऊपर सम सॉल्व किए थे, राइट? सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लैडर प्रॉब्लम्स. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे बुक्स में. तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर. इट इज़ वेरी सिंपल. दिखने के लिए बहुत ऐसा लगेगा बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल. एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बस वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. सो क्वेश्चन है, आपको ऐसा एक सर्किट दिया है और आपको बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, find the equivalent resistance across A and B, and this circuit is extending like this up to infinity. ओके, फिर ये ऐसे एक्सटेंड होता ही रहेगा, कहाँ तक एक्सटेंड होगा? अप टू इन्फिनिटी. ये चलता ही रहेगा. ऐसा आपको एक इन्फिनिटी सर्किट दिया है, सबका रेजिस्टेंस सेम है. ओके, रेजिस्टेंस इज R. So what is question is what is the resistance across AB? ये आपको फाइंड आउट करना है. तो ऐसे जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होने वाले जो सर्किट्स होते हैं ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? दे आर लैडर प्रॉब्लम्स. ओके, लैडर प्रॉब्लम्स. सो इन दिस एग्जांपल इसका मेथड क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है? ओके, सो इट इज़ वेरी इजी. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. तो पहले ना इसको एक पार्ट में कट करना है इसको. ओके, ऐसे पार्ट में कट करो ताकि वहाँ से जब देखूँगा मैं, जैसे मैं ए और बी को पकड़ के सर्किट को देखूँगा, इधर से मुझे जैसे दिख रहा है सर्किट, फिर से वैसे दिखना चाहिए. सो मैं जब यहाँ पे कट करूँगा लाइक दिस, अब इधर से देखना चालू करूँगा मैं. देखो, मैं जब ए और बी से देखूँगा तो इधर आर दिख रहा है, इधर आर दिख रहा है. आर 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 आर, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. बराबर. सेम जब मैं अगर इधर मान लूँगा ए और बी है, इधर से देखूँगा तो देखो आर 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 ऐसा एक्सटेंड होगा. बराबर. तो दिस इज़ योर परफेक्ट क्रॉस सेक्शन, परफेक्ट कटिंग. तो यहाँ पे कट करना है. सो ये एक्सटेंड होते ही रहेगा. अगर इसको कंसिडर नहीं करूँगा तो चलेगा इस पर, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है. इतना इन्फिनिटी में से एक पार्ट निकालेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मान लिया कि मैंने ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस का आंसर आएगा, लेट्स से दैट इज़ एक्स. मतलब ए और बी के बीच में, मतलब इसका पूरा का फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू एक्स. अभी ये ए और बी है, अगर इधर कट करके इसको देखूंगा तो ये फिर से ये सर्किट यही बनेगा. तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा. देखो, ओके, ये तो ए और बी है ना पहले से ही, ए और बी पहले से ही है. ये आर और ये आर. यहाँ पे मैंने क्या किया? कट किया. यहाँ पे मैंने कट किया ये दोनों पॉइंट्स पे. लेकिन इधर से जब देखूंगा फिर से मुझे ये सर्किट कैसे दिख रहा है? सेम एज लाइक दिस. बराबर. लेकिन इस सर्किट का, ये पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मान लिया था अपन ने? एक्स. तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? एक्स. ओके, बिकॉज इट इज़ लुकिंग लाइक, इधर से जब सर्किट को मैं देखूंगा तो मुझे फिर से यही नज़र आ रहा है, लेकिन इसका पूरा रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया था? एक्स. तो ये पूरा इधर से लेकर इन्फिनिटी तक जो सर्किट जाएगा उसको निकाल के उसके जगह पे अपन ने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है. ओके, सो ये सर्किट इतना सिंपल में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो देखना भी ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करना है बताया मैं ऑलरेडी. R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, शॉर्टकट. बराबर. तो ये होगा R इंटू एक्स अपॉन R प्लस एक्स. ये दोनों का पैरेलल आप लोगों को मिल गया.
अभी इधर जो आंसर आएगा वो इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, सीरीज मतलब क्या आएगा प्लस आर, ओके, मतलब ये भी ऐड कर लिया, तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा, आर ए बी बनेगा। लेकिन आर ए बी अपन ने क्या माना, एक्स, मतलब ये पूरा आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू एक्स, राइट ना। सो व्हाट वी डू, इसको सिंप्लीफाई करो, आर एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करना आर इंटू आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके ओके। और इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ओके। एंड देन ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एक्स प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आर एक्स, यहाँ पे आर एक्स कैंसिल, ये दोनों टर्म्स को वहाँ पे भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको कैसे दिख रहा है, दिस इज लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अपन ने 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा में पढ़ाई किया था, इसके बारे में याद आ रहा है ना कुछ, कौन सा इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। सो इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, व्हाट वी गेट, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस आर, सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा आर स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 है, एक्स के बाजू में माइनस आर है, सी के जगह पे आर स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे, उसके रूट्स निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से एक फेमस मेथड कौन सा, फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या था, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है ना फार्मूला, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग बेसिक मैथमेटिक्स, जो 10th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में पढ़ाई किया था, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ओके। फिजिक्स कुछ भी नहीं है इसमें, ये समझ में नहीं आएगा तो इसका फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, आपका मैथ्स बहुत वीक है बस, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज बी, माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब माइनस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज ए 1 इंटू सी, व्हाट इज सी आर स्क्वायर, ओके, बाई 2a, व्हाट इज a, इट इज 1, राइट ना। सो आज का मैथ -3 आ रहा है, -3, ओके, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो दिस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा आर प्लस और माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर विल बी 5r स्क्वायर बाई 2। तो इसमें एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ठीक है, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू आर प्लस और माइनस रूट 5, आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा r बाई 2, प्लस माइनस लेंगे तो r माइनस रूट 5 नेगेटिव में आएगा, रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है ना, सो नेगेटिव का वैल्यू अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आर प्लस रूट 5r बाई 2, that is x is equal to 1 plus root 5 r common by 2. This is the value of x, that is resistance. Resistance का यूनिट क्या होता है, ओम, राइट ना।
तो ये हो गया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इनफाइनाइट टाइम्स रेजिस्टेंस था, लैडर का प्रॉब्लम था, उसका भी अपन ने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया और उसका वैल्यू ये आ गया। समझ में आया? सो ये प्रोसीजर एक्चुअली, ये प्रोसीजर सेम होता है, सम कैसे भी आने दो, जस्ट आपको वो जो प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना रहता है। ओके, नोट डाउन दिस एग्जांपल और एक दो सम सॉल्व करते हैं लैडर प्रॉब्लम्स में। Okay, we'll solve next example. A, B, R, 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 यहाँ पे R, फिर से सेम R रिपीट होगा, R, R. Okay, like this, and it is extending up to infinity. So calculate RAB, equivalent resistance between A and B. सेम टाइप है जैसे अपन एग्जाम्पल नंबर 1 में सॉल्व किया है, वैसे इसको ही सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंक अबाउट कि कहाँ पे मैं कट करूँ इसको, कौन से एरिया पे इसको कट करेंगे तो आइडेंटिकल सर्किट अपने को दिखाई दे रहा है, वो अपने को देखना है। ओके, सेम रिपीट होना चाहिए। सो जब मैं ए और बी पकड़ के देखूंगा तो सीक्वेंस क्या मिल रहा है, देखो आर 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 आर, लाइक दिस, आर 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 आर। तो एग्जैक्टली मैं जब यहाँ पे इसको यहाँ पे कट करूँगा, फिर इधर से देखूंगा तो देखो आर 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 दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे कट करना है। सो मान लो लेट्स से आर ए बी इज इक्वल टू एक्स। ओके, मतलब पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, एक्स। जब इधर से देखूंगा तो ये पूरा सर्किट फिर से अपने को कैसे दिखाई दे रहा है, इसके जैसे ही। तो ये सर्किट हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे अपन ने कट किया था, ये आर है और ये भी क्या है, आर, एंड दिस इज योर ए एंड पॉइंट बी। तो इधर से फिर से ये सर्किट जो एक्सटेंड होगा इन्फिनिटी तक, ये पूरा इसके जैसे ही दिखेगा ना। और इसका पूरा रेजिस्टेंस क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। तो यहाँ पे क्या मान लो, एक्स। ओके, नाउ इट इज सिंपल। ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। ओके, तो इसका मान लो क्या होगा, आर प्लस एक्स। अब ये पूरा इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। सो ये इसको एक रेजिस्टेंस मान लो और इसको पूरा को एक रेजिस्टेंस मान लो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में। व्हाट इज द फॉर्मूला, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो दिस इज योर R1, दैट इज R प्लस एक्स इंटू R2। व्हाट इज योर R2, ये वाला R, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दैट इज R प्लस एक्स प्लस R। ये टोटल रेजिस्टेंस है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ए बी का, दैट इज एक्स। x r into r will be r square plus x into r by r plus r will be 2r plus x is equal to x. तो r square plus x into r, 2r into x will be 2rx plus x into x will be x square। ठीक है, सो इसको इधर भेजना।
एक्स स्क्वायर, ये एक्स आर इधर आएगा माइनस एक्स आर, 2rx माइनस आर एक्स विल बी आर एक्स, ओके, आर स्क्वायर इधर आएगा माइनस आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 0. नाउ अगेन दिस इज अ quadratic equation. Now compare this quadratic equation with ax square plus bx plus c equal to 0. मतलब ऑलमोस्ट सब में ऐसे अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते रहेगा, फिर वो इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is 1, b is equal to r, c is equal to minus r square. So using the formula x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a, minus b, that is minus r plus or minus root b square r square minus 4a, what is a, 1 इंटू सी माइनस आर स्क्वायर मतलब प्लस आर स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, देन इट इज़ माइनस आर प्लस और माइनस रूट 5r स्क्वायर बाई 2. ऑलरेडी बताया था मैं रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आर लेके कुछ मतलब नहीं है. तो ये लेकर एक्स इज इक्वल टू माइनस आर, टेक प्लस वैल्यू दैट इज रूट 5r बाई 2, टेक आर कॉमन, तो लेकर r इंटू root 5 minus 1 by 2. That is your answer for the x. Okay, so that is the equivalent resistance between that a and b जो infinite extend हुआ था, जिसको अपन ladder questions बोलते हैं, right? तो ऐसा इन ladder questions आएंगे तो it is very easy, दिखने में बहुत डरावना लगेगा, बट आप प्रोसीजर फॉलो करो, उसको कट करो, उधर से देखेंगे तो सेम दिखना चाहिए जैसे ए और बी से देखेंगे तो दिख रहा है. फिर उसको लेट आर ए बी इज इक्वल टू एक्स मान लो, उसके जगह पे एक्स डाल दो और ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे. कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, देन यू विल गेट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सो दिस इज अ प्रोसीजर, इसको ऐसे फॉलो करना है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. तो समझ में आया लैडर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हीटस्टोन नेटवर्क टॉपिक, राइट. सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. थैंक यू, बाय.